मैं ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी वेबसाइट्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ और ये सुबह उठने से लेकर और 3:30 PM तक यानी 3:30 बजे तक मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, पूरे दिन में किस तरीके से यूज़ करता हूँ, ये आज मैं आप लोगों के लिए सामने आपके मैं रखने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप भी कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, आप भी कोई ऐसी कोई वेबसाइट, कोई टिप, कोई ट्रिक यूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि मेरे अलावा और लोग क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। नॉर्मली मेरी ट्रेडिंग दिन भर की लैपटॉप पे होती है। सिर्फ जब मैं घर से ऑफिस आ रहा होता हूँ उस समय मैं ट्रैकिंग जो है वो फ़ोन पे करता हूँ। मोस्टली कोशिश ये रहती है कि मैं ट्रेड ना करूँ, लेकिन अगर कोई ट्रेड बन ही गया तो मैं फ़ोन पे ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं लैपटॉप से मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो आप देखिए, ये मेरा जो है ये चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं सुबह सुबह 3 स्क्रीनशॉट डालता हूँ। पहला ये एक स्क्रीनशॉट, ये ऐसा दूसरा स्क्रीनशॉट और ये तीसरा स्क्रीनशॉट। ये 3 स्क्रीनशॉट जो है वो मैं कहाँ से डालता हूँ, सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ अपनी पेटीएम मनी वेबसाइट पे। मैं आपको बता दूँ कि मैं 3 ब्रोकर यूज़ करता हूँ जो मेरे रेगुलर हैं। पहला है ज़ीरोधा, दूसरा है धन और तीसरा है पेटीएम मनी। यही मैं तीनों यूज़ करता हूँ। अगर आपको इनमें अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सबसे पहले मैं पेटीएम मनी पे आके और ये FIIs और DIs की एक्टिविटीज़ ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये मैं देखता हूँ। इस पर मैं क्लिक करके थोड़ा सा मतलब अभी क्या ट्रेंड है डेली का वो उस पर मैं नज़र मारता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ मंथली ट्रेंड क्या है। ये है कैश मार्केट का। फिर ऐसे ही मैं थोड़ा फ्यूचर्स पे भी यहाँ नज़र मारता हूँ कि फ्यूचर में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ये देखने के बाद मैं जो है वो इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो मैं यहाँ से आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। ये पहली चीज़ मैं करता हूँ। दूसरी चीज़ उसके बाद फिर मैं करता हूँ वो है कि मैं अपने ये जो है एक मैंने एक्सेल शीट बना रखी है। मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो इंडियन ADRs हैं, यानी जो मतलब US वगैरह में हमारे शेयर ट्रेड होते हैं। ADR मतलब कि होता है डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो ये एक तरह से आप ऐसा समझ लीजिए कि ये शेयर वहाँ ट्रेड हो रहे हैं। तो वहाँ किसी स्पेसिफिक शेयर में बहुत उतार चढ़ाव हुआ कि नहीं, क्या हुआ। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ICICI HDFC बैंक, क्योंकि मैं मोस्टली जो है वो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मली इन दो पे मेरी ज़्यादा नज़र रहती है, लेकिन मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ। तो दूसरी चीज़ ये अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए हो तो मुझसे आप कमेंट में मांग लेना। मैं इसका एक कॉपी बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, तो इसे शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो है वो मैं ट्रेडिंग व्यू पे मैंने यहाँ पे कुछ शेयर्स ऐड कर रखे हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या है। टॉप में 2 जो हैं वो हमारे इंडियन निफ्टी और बैंक निफ्टी है। वो मैं इस समय सुबह मॉर्निंग में जो पहली चीज़ मैं करता हूँ उसमें मैं इन दोनों को नहीं देखता हूँ, क्योंकि इसमें पिछले दिन का डाटा है। तो मैं तीसरा जो शेयर है वो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये है निफ्टी 1 एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है गिफ्ट निफ्टी। तो अगर आप इस पे यहाँ पे माउस मूव करेंगे तो शायद वो बता भी दे कि ये गिफ्ट निफ्टी है। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर। तो हमारा जो निफ्टी 50 है, जिसको पहले हम SGX निफ्टी बोलते थे, जो सिंगापुर में ट्रेड होता था, अब वो गुजरात में गिफ्ट में ट्रेड होता है, तो इसलिए इसे गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं। तो ये मैं देखता हूँ, इसके यहाँ जो नंबर लिखा होता है मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पिछले दिन 3:30 पे वो कहाँ पे बंद हुआ था और इस लाइन को पकड़ के मैं वहाँ ले जाता हूँ। जैसे मैं ये देखूँ कि देखिए ये कल का मार्केट था जो 3:30 पे कहाँ पे बंद हुआ था। तो देखिए ये 3:25, तो 3:25 पे ये मार्केट जो है वो यहाँ पे बंद हुआ था ऐसे। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि कल का क्लोजिंग जो है वो क्या था। और फिर जब सुबह 8 बजे मैं ये स्क्रीनशॉट जब मैं इसका लेता हूँ उस समय मैं देखता हूँ कि मार्केट उससे कितना ऊपर या कितना नीचे चल रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अलावा ये 3 जो हैं, ये डाउ जोन्स है, ये नेस्डैक है और ये S&P 500 है। ये वहाँ के इंडेक्स हैं US के। इन तीनों से मुझे मालूम पड़ता है कि पिछली रात को US में क्या माहौल रहा, पॉजिटिव मामला रहा, नेगेटिव मामला रहा, नेस्डैक पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा। तो उससे हमारे इंडियन मार्केट हल्के से इफेक्ट होते हैं। तो उनका इफेक्ट यहाँ क्या आएगा वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। और उसके नीचे फिर ये जो 3 हैं, 1, 2 और 3, ये इन ऊपर वाले तीनों के जो कि डाउ जोन्स, नेस्डैक और S&P 500, इन तीनों के फ्यूचर्स हैं जो ट्रेड होते हैं। लेकिन ये फ्यूचर्स में अगर आप देखिए इन पे आप यहाँ पे कर्सर मूव करेंगे
तो इनके आगे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है ई मिनी डाउ जोन्स फ्यूचर्स और उसके नीचे लिखा है डिलेड। तो ये डिलेड जो है, यानी ये फ्यूचर्स आपको यहाँ जो दिखते हैं ये 10 मिनट से 15 मिनट, आई थिंक शायद 10 मिनट ये डिलेड चलते हैं। तो हमारे लिए तो ठीक है, खैर मतलब इंस्टेंटली। तो ये जो है 6 चीज़ें ये सुबह मैं देखता हूँ। इसके अलावा एशियन मार्केट पे एक बार मैं नज़र मार लेता हूँ, लेकिन उनको मैं एक्टिवली ट्रैक नहीं करता हूँ। तो ये काम होता है मेरा सुबह 8 बजे। फिर मैं फ्रेश होता हूँ। फिर 8 बजे में एक और चीज़ जो मैं करता हूँ वो है कि मैं 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक मैं अनुज सिंघल को सुनता हूँ। CNBC के TV18 का जो हिंदी चैनल है उस पर मैं लगभग 15 मिनट, 15 नहीं तो एटलीस्ट मैं 10 मिनट कि उनका क्या व्यू है, क्योंकि वो नॉर्मली क्या व्यू है उसके साथ उनका वो व्यू क्यों है उस पर भी थोड़ा सा एम्फेसिस रखते हैं। तो नॉर्मली 10 से 15 मिनट मैं वो सुनता हूँ और उसके बाद में उसको जो है वो मैं बंद कर देता हूँ। फिर दोबारा मैं उसको 9 बजे से लेकर और 9:10 के बीच में मैं फिर से सुनता हूँ। सो 8 से 8:10 और 9 से 9:10 जो है मैं 10-10 मिनट के लिए CNBC का सुनता हूँ। और उसमें 9 से 9:10 के बीच में वो कुछ 20 शेयर वो बताते हैं जो कि न्यूज़ में हैं, अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो अगर उसमें हमारे इंटरेस्ट का कोई शेयर है तो हम उसको स्पेशल वॉच लिस्ट में ऐड करके उस पर नज़र रखते हैं। तो ये 20 मिनट जो है ये मैं CNBC TV18 के YouTube चैनल पे मैं बिताता हूँ। और उसके बाद 9:10 पे मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ जाता हूँ और मैं ट्रेडिंग जो है एक्टिवली मैं ट्रेड करता हूँ ज़ीरोधा और धन पे। और जो मेरी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे पेटीएम मनी में रहता है। थोड़ा सा अलग अलग सेपरेशन जरूरी है। तो 9:10 पे मैं अपने धन अकाउंट में और ज़ीरोधा अकाउंट में मैं लॉग इन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा जो है ये धन अकाउंट है। अभी मार्केट बंद हो चुका है, शाम के 4:26 हुआ है। आप देख सकते हैं आज की मेरी ट्रेडिंग हो चुकी है। लगभग 44 ऑर्डर्स जो हैं वो आज के मेरे हुए हैं सुबह 9:46 से शुरू करके, और मेरा ये तो कैंसिल हुआ है 3:26 तक। मतलब पूरा दिन आज मैंने ट्रेड किया है। होल्डिंग्स में कुछ ज़्यादा आज नहीं हुआ है। होल्डिंग्स में मैंने नहीं, कोई भी होल्डिंग बाय सेल नहीं है। सिर्फ मेरे आप देखोगे तो सिर्फ जो है ऑप्शंस के ट्रेड हैं, मोस्टली ऑप्शन सेलिंग के ही ट्रेड होते हैं। इसमें ज़ीरोधा में मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये अगर आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे ये माई प्रोफाइल जो लिंक है इस पर आप क्लिक कीजिए और ये एक नीचे जो ये चीज़ है स्टिकी ऑर्डर विंडो, ये स्टिकी ऑर्डर विंडो ने मुझे बहुत मदद किया है जल्दी क्विक फास्ट ट्रेड लेने में। जो मैं जो है पिछले 8-10 दिनों से मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, तो वो स्कैल्पिंग में ये जो विंडो है स्टिकी विंडो का मतलब क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे जो है वो बाय का ऑर्डर लगाएंगे, यहाँ पे आप बाय दबाएंगे तो विंडो बंद नहीं होगी, विंडो खुली रहेगी। तो आप इमीडिएटली इसको यहाँ से आप कुछ बाय ऑर्डर लगाएं, फिर इमीडिएटली यहाँ से सेल करके सेल ऑर्डर लगा दें, फिर इमीडिएटली बाय ऑर्डर लगा दें, तो ये विंडो खुली रहती है। तो अगर आप बहुत क्विकली आपको स्कैल्प करना है तो आपकी जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपका प्राइस आया, आपने खट से बाय डाला, इमीडिएटली आपने प्राइस को चेंज किया और यहाँ से सेल डाल दिया। तो अभी मार्केट बंद हो चुका है तो आपको ये जो है ऐसा दिखाई दे रहा है, बट नॉर्मली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं ज़ीरोधा में मैं यूज़ करता हूँ। धन में जो है वो धन में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इनके चार्ट्स। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारे और अच्छे चार्ट्स जो हैं वो उन पे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है जो ज़ीरोधा में नहीं है वो है कि अगर इन चार्ट्स पे मैं कोई लाइंस ड्रॉ करता हूं जो कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं तो वो सस्टेन करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे मैं धन पे जाता हूँ और ये मैं आरती इंडस्ट्रीज़ पे अगर मान लीजिए मैं यहाँ 5 मिनट पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लाइन ड्रॉ किया मैंने, उसका कलर भी सेट किया ब्लू, लेकिन जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा ये देखिए वो चला गया, ये वापस डे पे सेट हो गया। तो मुझे दोबारा आके इसको 5 मिनट सेट करना पड़ेगा, दोबारा से मुझे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और उस लाइन का कलर भी चेंज करना पड़ेगा और ये हर बार करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है ये धन में आपको नहीं करनी पड़ती है। मतलब धन में आप चाहे पेज को रिफ्रेश कीजिए, आपकी जो लाइंस हैं वो वैसी की वैसी बनी रहेंगी, उनके जो कलर्स आपने दिए हैं वो कलर्स बिल्कुल वैसे के वैसे बने रहेंगे। ये देखिए, तो ये धन के जो है वो बहुत अच्छे फीचर हैं। और धन जो है वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट यूज़ करता है और उसके जो प्रीमियम फीचर है वो भी आपको मिल जाते हैं, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। और दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ वो है इनके इंडिकेटर्स। तो मैं क्या इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ उसके बाद भी 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। तो जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ तो क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो चार्ट में क्या मैं यूज़ करता हूँ,
तो चार्ट में मेरे 3 EMA लगे रहते हैं। ये EMA आपके सामने जिन्हें मैं RGB लाइन बोलता हूँ, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। इनके बेसिस पे मैं अपने ट्रेड लेता हूँ। ये देखिए बाय और सेलिंग, बाय सेलिंग, बाय सेलिंग, ये सारे बाय और सेल के ट्रेड हैं। तो इनके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। और ये 3 EMA जो हैं ये मेरा सबसे मेन इंडिकेटर है। और नीचे मैं RSI लगा के रखता हूँ, और RSI में मैं यहाँ पे 50 पे जो है एक लाइन इस तरीके से मैं ड्रॉ करके रखता हूँ। और अगर ज़ीरोधा में करूँ तो ये लाइन फिर गायब हो जाती है, फिर ड्रॉ करनी पड़ती है। तो इसलिए नॉर्मली मैं ये धन में करता हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे बायस पता चलता रहता है और मुझे किस तरफ का ट्रेड लेना है वो मुझे ये 3 इंडिकेटर यहाँ पे EMAs हैं 9, 20 और 50, और नीचे जो है ये RSI है। तो ये 90% ऑफ द टाइम मेरा ये चार्ट रहता है। 10% ऑफ द टाइम मैं या तो बॉलिंजर बैंड यूज़ कर लेता हूँ। ये आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स में आप देखेंगे तो ये मैंने बहुत सारे जो हैं टेम्पलेट्स बना रखे हैं। तो मैं बॉलिंजर बैंड विथ ओपन इंटरेस्ट, तो ये जैसे ये बॉलिंजर बैंड है तो बॉलिंजर बैंड के अपर साइड पे चल रहा है। अगर ये यहाँ नीचे आएगा तो मुझे पता है कहाँ किस लाइन पे चलेगा। और नीचे है ये ओपन इंटरेस्ट। जब आप किसी स्पेसिफिक फ्यूचर्स में अगर हम क्या बोलते हैं देख रहे होते हैं तो उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट वगैरह है वो सारा हमको जो है वो यहाँ पे नीचे मिलता रहता। तो 10% टाइम में कभी कभी ये मैं यूज़ करता हूँ। तो ये है मेरे इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ। अब मैं ट्रेडिंग के साथ में कुछ वेबसाइट्स साथ के साथ मैं यूज़ करता हूँ। वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है सेंसिबल। और सेंसिबल में एक अकेला ये पेज मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। और ये पेज जो है ये आपके सामने ओपन इंटरेस्ट वाला पेज है। तो ये पहले मैं आपको याद होगा तो पहले मैं ऑप्स्ट्रा यूज़ किया करता था। ऑप्स्ट्रा का प्रीमियम फीचर मैंने लिया हुआ था। सेंसिबल का भी प्रीमियम लिया था, लेकिन फिर ज़ीरोधा ने सेंसिबल को एक्वायर कर लिया। तो अब ये फीचर मेरे लिए फ्री है और आपके लिए भी फ्री है। अगर आप यूज़ करना चाहें और ज़ीरोधा अकाउंट है तो आपको सेंसिबल आपको फ्री में मिलता है। तो इसमें बेसिकली मैं हर समय नज़र रखता हूँ कि वीकली में मैं ट्रेड करता हूँ तो वीकली निफ्टी क्या कर रहा है और वीकली बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, या आज के ट्रेडिंग क्या है और ओवरऑल ट्रेडिंग क्या है। तो ये 2 चार्ट जो हैं ये मैं हर 5 से 10 मिनट में मैं नज़र रखता हूँ और कंटिन्यूस इनको देखता हूँ। एक ये चार्ट है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो है US30। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने US30 जो है ये चार्ट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और ये चार्ट जो है ये डाउ जोन्स का चार्ट है, US में डाउ जोन्स है और ये लाइव चार्ट है। ये आप देख सकते हैं, इसके नीचे लिखा है रियल टाइम। तो ये वो 10 मिनट डिलेड वाला चार्ट नहीं है, ये लाइव चार्ट है। और ये चार्ट जैसे ही हमारा मार्केट खुलता है, देखिए जैसे ये 9:15 पे हमारा मार्केट जब खुला था तो मैंने ये येलो लाइन जो है वो तब मैंने खींची थी, शायद यहाँ पे मार्केट खुला होगा। हाँ देखिए, ये 9:10 वाली कैंडल यहाँ ख़त्म हुई और यहाँ पे खुला, तो यहाँ मैंने ये लाइन खींच दी। तो जिस समय हमारा मार्केट खुला उस समय डाउ जोन्स कहाँ था और वहाँ से किस तरफ को डाउ जोन्स मूव हो रहा है, ये थोड़ा बहुत हमारे जो मार्केट को भी थोड़ा सा एक आइडिया देता है। तो इस पे भी मैं दिन भर नज़र रखता हूँ, सुबह के 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, जब तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कि पूरा ये नेगेटिव बायस था और हमारे मार्केट में भी काफ़ी हद तक आज बायस नेगेटिव था, लेकिन एक बहुत गंदा रिवर्सल मार के फिर नीचे गया था, बट बायस वही नेगेटिव था। एक ये, और उसके बाद दूसरा एक और मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में खोलता हूँ और वो खोलता हूँ मैं दोपहर को 1:30 बजे। वो चार्ट है देखिए ये वाला। तो इसमें मैं यूके, ये जो UKX जो दिख रहा है ये यूके का इंडेक्स है जो 1:30 बजे खुलता है। इसके बाद ये CAC 40 जो है ये फ्रांस का है और इसके नीचे DUU 40 जो है, DEU 40 ये जर्मनी का है। तो मैं यूके, फ्रांस और जर्मनी 1:30 बजे हमारे मार्केट में एक हलचल आती है और वो हलचल आती है इन तीनों के खुलने से। तो आज देखो 1:30 बजे के बाद मार्केट एकदम जोर से गिरा था क्योंकि ये मार्केट खुला था। देखिए ये जर्मनी का मार्केट सीधा यहाँ खुला, फ्रांस का मार्केट सीधा यहाँ से इतना बड़ा गैप डाउन, यूके का मार्केट एकदम ये पहली कैंडल। तो ये भी आपको अगर आप नज़र रखेंगे 1:30 बजे तो आपको खट से पता लग जाएगा कि हमारे मार्केट में भी 1:30 बजे अगर आप देखेंगे तो ये खुलते ही, 1 मिनट में इसको मैं रीसेट कर देता हूँ दोबारा से, वही 5 मिनट का ये हर बार करना पड़ता है ज़ीरोधा में। और ये देखिए ये हमारा जो है, ये देखिए 1:25 से यहाँ से लेकर ये देखो पूरा ये ड्रॉप जो है, और इसको आज मैंने जो है वो अच्छे से खेला। और ये एक सबसे बड़ा ट्रेड जो 89 का जो है ये मेरा क्या बोलते हैं इसी में ही बना था, ये जो मैंने आपको यहाँ से जो आपको जो ड्रॉप दिखाया। तो इस तरीके से
1:30 से लेकर 3 बजे तक मैं इन तीनों पर नज़र रखता हूँ। सुबह के 9:15 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक मैं UK30 जो है, सॉरी US30 जो है, उस पर मैं नज़र रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं यूज़ करता हूँ अपने डेली ट्रेड के लिए। और ट्रेड में जो है वो मैं धन और ज़ीरोधा पे मैं लेता हूँ, क्योंकि धन में मैं एक्चुअली चार्ट पे ही ट्रेड लेता हूँ। ज़ीरोधा में जब मुझे स्कैल्पिंग करनी होती है तो वो जो उनका स्टिकी विंडो वाला जो फीचर है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मैं जब अपने को जो है क्विक स्कैल्प करना होता है तो मैं वो विंडो यूज़ करके वहाँ पे मैं करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ। आप क्या यूज़ करते हैं? इसके अलावा आप कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं? जैसे मैं मनी कंट्रोल नहीं यूज़ करता, बहुत लोग यूज़ करते होंगे, शायद आप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, नीचे बताइए। या और कोई यूज़फुल वेबसाइट जो आप मुझे बताना चाहें हैं, अगर आपकी वेबसाइट कोई बता रहे हैं जो बहुत यूज़फुल है तो मैं इस वीडियो के कमेंट में मैं उसको जो है वो मैं पिन भी कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं और यूज़फुल है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।